हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को। उससे पहले एक टॉपिक रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम रिडॉक्स रिएक्शंस नाम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। उसके बाद हम थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंक्लूड हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लें। एग्जाम्पल इसका होता है वाटर। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, CO, NO एंड N2O। N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं। यहाँ पे आप वाटर को भी लिख सकते हैं क्योंकि वाटर को भी हम न्यूट्रली कंसीडर करते हैं। यस, तो 4 टाइप के नेचर होते हैं: एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड्स की, सबसे पहले तो फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स, on hydrolysis gives acid, on reaction with base forms salt। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली। क्योंकि हर नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड हो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने जनरली लिख दिया। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड, ऑन रिएक्शन विद बेस फॉर्म सॉल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल इज Cl2O, क्लोरीन का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। पानी के साथ रिएक्ट करवा लोगे, HOCl बना लेगा। HOCl क्या है? एसिड है, यानी कि ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। और अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगी इस ऑक्साइड को, तो वो क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। तो ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड की कहानी। आज थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मैं माइक के बिना बना रही हूँ। अगले लेक्चर से माइक के साथ बनाऊंगी। आज माइक थोड़ा ख़राब हो गया है तो इसी वजह से थोड़ा सा इशू आएगा वॉइस में। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड की।
formed by metals on hydrolysis gives base. On reaction with acid forms salt. इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा Na2O. हमें पता है सोडियम इज अ मेटल. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक इन नेचर. अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक बेस मिलना चाहिए, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड के. अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में. तो इन सभी के जो ऑक्साइड्स होंगे, जो मैंने आपको एलिमेंट्स बोर्ड पे दिख रहे हैं अभी आपको, उन सब के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे. एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले. अब जो क्रोमियम है इस क्रोमियम इसकी और इसकी, यानी कि इन चार एलिमेंट्स की हर ऑक्साइड जो होगा इन चार एलिमेंट्स का, ये नहीं कि कोई भी ऑक्साइड ले लो तो वो एम्फोटेरिक होगा. उस ऑक्साइड में जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, सिर्फ वही वाला ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा. सिमिलरली वेनेडियम का ऑक्साइड जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, सिर्फ वही वाला ऑक्साइड वेनेडियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा. बाकी दो के साथ भी यही सेम चीज चलेगी. और इन वाले एलिमेंट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जनाबे आली गाय सुना करो वीर शहीद आसमां के प्रभु. ये इसको याद करने की ट्रिक है, जनाबे आली गाय सुना करो वीर शहीद आसमां के प्रभु. तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने की हो गई ट्रिक. इसी के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में ये तो फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है ऑल मेटल्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. मान लीजिए कोई मेटेलिक ऑक्साइड है और उस मेटेलिक ऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो बिना सोचे समझे आपने उस मेटेलिक ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड कह देना है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये नहीं देखना कि वो मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा. आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करनी है मेटल की उस ऑक्साइड में. अगर वो +4 आ रही है तो वो बेसिक नहीं, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा.
तो हमने एक चीज पढ़ ली कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। कुछ एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, जो हमने अभी लिस्ट देखी वो एम्फोटेरिक की ही थी, उसमें कुछ मेटल्स थे कुछ नॉन मेटल्स। कुछ न्यूट्रल हो सकते हैं, नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लिखवाया CO, NO, N2। कार्बन नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या हो गए, ये तीनों न्यूट्रल इन नेचर हो गए। अब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटेलिक ऑक्साइड जरूरी नहीं है कि हमेशा बेसिक हो। +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल के ऑक्साइड्स होंगे बेसिक इन नेचर। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे एम्फोटेरिक, और +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे एसिडिक इन नेचर। यानी कि आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो ऑक्साइड दे रखा है मुझे वो किस चीज का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है या नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उस ऑक्साइड में, उस मेटल की। फिर आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन, अगर वो मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है। अगर 1, 2, 3 में से आ रही है तो वो बेसिक ऑक्साइड हो गया, 4 आ रही है तो वो एम्फोटेरिक हो गया, 5, 6, 7 आ रही है तो वो एसिडिक ऑक्साइड हो गया। यस जो मेटलॉइड होते हैं जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक एटसेट्रा, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि मेटलॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स टॉपिक होता है कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, खुद से बताना है कि ये वाले ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या एम्फोटेरिक होगा। इसमें से अगर आपको कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको बता दूंगी। तो ये 20 ऑक्साइड्स मैंने आपके सामने लिख दिए।
आपने क्या करना है, इसके आगे ये लिखना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या लिखना हो लिख लीजिए। अब मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमारे कुछ पॉइंट्स बचे हैं दैट आर, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। आपको पता है लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी आपस में डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम सेम होती हैं, बट ऐसा होता क्यों है? आपसे क्या पूछा जाता है कि डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब इन जो डायगोनली प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं कुछ, बट ऐसा होता क्यों है? तो इसका रीजन होता है सेम आयनिक पोटेंशियल। कोई भी आपसे पूछे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो इज सेम। ये रीजन होता है डायगोनल रिलेशनशिप का। तो इसमें से कोई क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता डायगोनल रिलेशनशिप में, अगर पूछा जाएगा भी तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से होता है, सेम आयनिक पोटेंशियल की वजह से होता है। एक होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से कुछ अलग बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, एनसीईआरटी उसके 4 पॉइंट्स बताता है कि ऐसा एनॉमलस बिहेवियर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है। डायगोनल रिलेशनशिप के बाद आपको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पॉइंट डालना है और उसमें लिखना है कि स्मॉल साइज, लार्ज आयनिक पोटेंशियल रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 4 पॉइंट्स की वजह से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। स्मॉल साइज, हाई आयनिक पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन 4 रीजंस की वजह से सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। एनॉमलस बिहेवियर मतलब अपने ही ग्रुप के और एलिमेंट से थोड़ा सा अलग हट के बिहेवियर शो करना। अब आते हैं टिपिकल एलिमेंट्स पे। टिपिकल एलिमेंट्स नेम जो होता है वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मिला के हम क्या कह सकते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स कह सकते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को नहीं कहेंगे टिपिकल एलिमेंट। जो पीरियड 3 की नोबल गैस होगी उसको हम टिपिकल एलिमेंट नहीं कहेंगे। सिमिलरली नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस ब्लॉक
प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिला के हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, इसमें भी एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एक आता है ट्रांस यूरेनियम। ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम in periodic table are called transuranium elements. कॉइनेज मेटल्स। तो ये कुछ नाम हो गए जो हमें पता होने चाहिए कि टिपिकल एलिमेंट्स पीरियड 3 के एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्सेप्ट नोबल गैस। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्सेप्ट नोबल गैस। ट्रांस यूरेनियम किसको कहा जाता है, कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आपको बताया मैंने कि जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या शो करते हैं कि लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का है, बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का है। ये दोनों जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, पर इनके ग्रुप के अदर एलिमेंट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी में गिवन है 2 जगह पे, दोनों जगह पे सेम पॉइंट गिवन है, तो मैंने ये लिखवा दिया है। एक आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ये मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था तो मैं इसलिए लिखवा रही हूं, मेटल यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में कौन सा मेटल यूज होता है, सीजियम। और क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसीलिए हम उसको सोलर सेल्स में यूज करते हैं। यस अब हमारा एक बचा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एक पॉइंट रह गया था लास्ट क्लास में, वो है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड्स is directly proportional to electronegativity. Example B2O3, CO2 and NO2। तो ये क्या है, ऑक्साइड्स हैं। इनकी एसिडिक नेचर जो होगा वो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
आप मुझे बताइए बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, दैट मीन्स इसका एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक नेचर का। एक और क्वेश्चन रह गया था हमारा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज प्रेजेंट इन। इसका मैं मेथड बता देती हूँ, हालांकि आप ये सॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने के बाद ही करिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं समझाया है, वो रिडॉक्स में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है चारों में, जिसमें भी मोस्ट पॉजिटिव आएगी, यानी कि मान लीजिए ये 4 हैं, एक में आई +2, एक में आई +3, एक में आई +4, एक में आई +6। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ये आए जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल देख रही हूँ। मान लीजिए ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, इसमें से मोस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, राइट। तो मोस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दैट मीन्स ये वाला जो होगा क्लोरीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, +6 क्या दिखाता है, +6 दिखाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। +6 का क्या मतलब होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसने, तभी तो उस पर +6 चार्ज आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसके पास है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा इच्छा इलेक्ट्रॉन को पाने की किसकी होगी, +6 वाले की, +4 की, +3 की या +2 की? ऑब्वियसली +6 की। क्यों, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकली ली है, +2, +3, +4, +6, जरूरी नहीं है यही आए। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन निकालेंगे, देखेंगे कि मोस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस वाले में आ रही है। मान लीजिए इस वाले में आ रही है, तो इस वाले का क्लोरीन जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। With this we come to end of today's lecture and this chapter is over। अगर इस चैप्टर में से कुछ भी और कुछ पॉइंट्स बचेंगे करवाने के लिए तो वो मैं करवा दूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।